राम कहां पैदा हुए? राजा के घर में। सीता कहां पैदा हुई? राजा जनक के घर में, मिथिला में राजकुमारी बनकर पैदा हुई और वनवासी बनकर जिंदगी गुजारती उसने। मान्यवर, आप सोचिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है कि सीता के विवाह के बाद उस बेटी को क्या सुख मिला है। विचार करो, तुमको तो मिल रहे हैं ना सुख, इतनी डेंजरस सास तो नहीं है ना, और तुम्हारी तो एक ही है, उन्हें तो 3-3 को झेला है मेरे भाई। ध्यान रखिए। एक आदमी ने पूछा कि राम को वनवास हुआ, सीता साथ में क्यों गई? मैंने कहा सीता बड़ी समझदार थी। बोले क्या समझदारी? मैंने कहा ये समझदारी कि सीता ने दिमाग लगाया होगा कि यार 3-3 सास के साथ रहने से तो एक जंगल ही अच्छा है। कौन इन 3-3 के साथ माथा फोड़ी करेगा? जंगल में ही जिंदगी। यहाँ तो एक से नहीं बन रही है, एक ही कौन बोला 3 के बराबर है महाराज। विचार करना है आपको। सीता के जीवन में क्या सुख मिला? शादी होकर आई, स्वयंवर होकर आया, वनवास हो गया। वनवास हुआ, रावण ले गया। जंगल में भी सुख नहीं मिला, जंगल में रावण उठा के ले गया। लौट कर आई, युद्ध करके राम वापिस लाए, एक धोबिड़े के कहने से फिर जंगल में चली गई। क्या मिला उसे सुख मेरे भाई? बताइए, कोई सुख मिला? जब घर में थोड़ी तकलीफ हो ना, तो किसी को याद करो या नहीं करो, सीता को याद जरूर कर लिया करो कि उसके जैसे दुख संसार में किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं हुए। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई और राम ने कहा कि अब महल में वापस चलो, तो सीता ने इतना ही कहा कि हे प्रभु, अब मैं भगवान जिंदगी के अंतिम क्षण में कहा कि हे प्रभु, अब इस कलयुग में यदि मुझे जन्म देना, मेरे पति तो श्री राम ही हो, मैं उनकी पत्नी बनूं, मगर जैसा जीवन ये दिया है ऐसा जीवन मुझे कभी मिलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। जंगलों में जिसने बच्चे पाले हो, विचार करिए, बड़े किए, राम को सौंप दिए और चली गई सब कुछ छोड़ करके। कैसा आदर्श जीवन है। सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं। पाप कर्म का उदय होगा, दुख मिलेगा, पुण्य का उदय होगा, सुख मिलेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में यदि दुख से बचना है तो दुखी व्यक्तियों का दुख दूर करने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, सुख में परिवर्तित हो जाएगा। आप अपने सुख के लिए मत जियो कि मेरा ही सुख मेरा है, चाहे दूसरों को दुख देके भी प्राप्त हो। ये साधारण लोगों की सोच है, लेकिन महान पुरुष तो सोचा करते हैं कि मेरा दुख तो छोड़ो, दूसरे का दुख मिटा दूं तो मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। ध्यान रखिए, दूसरों के लिए सोचिए, अपने लिए मत जियो। एक बात याद रखना, जो अपने लिए जीता है वो वीर होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो महावीर हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए। मानिए, थोड़ा अपने दुखों से बाहर निकलो और दुनिया के दुख को देखो। तुम्हारा मन कहेगा कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। इबादत मंदिरों में जाके अपने दुखड़े रोते रहते हो, कभी दूसरों के दुख की प्रार्थना की? कभी कहा है भगवान मेरा पड़ोसी बहुत दुखी है, उसे सुखी कर दे? कभी निकल बोला है? कभी? हाँ, पढ़ लेते हो शांति पाठ में, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे। ये बकवास है, बोलते बस हो, मन में तो यही रखते कि सत्यानाश हो पड़ोसी का। ध्यान रख, मेरे से आगे बढ़ रहा है, बर्बाद हो जाए। हे भगवान, मुझे दे या नहीं दे, पड़ोसी को मत देना। ध्यान रखना, ये स्थिति, ये सोच है हमारी। एक भगवान की पूजा कर रहा था, पूजा करते समय महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा कि मांग वरदान। तो बोले सही में दोगे? अरे बोले अपने जैसा बेईमान क्यों समझ रहा है, मांग मिलेगा। तो बोले दो भगवान। बोले क्या तेरे पास क्या नहीं है? बोले सब है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो मेरे पास है वही पड़ोसी के पास है। तो भगवान ने कहा तू पड़ोसी का टेंशन मत कर,
बोले भगवान मैं तो इतना ही मांग रहा हूं कि जो पड़ोसी के पास हो वो मेरे पास डबल होना चाहिए, बस इतना ही सुख चाहिए मुझे। एक बात बताऊं, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी पड़ोसियों के सुख से ज्यादा दुखी है। उसके घर में शांति कैसे। और महिलाओं के तो, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, कौन बोला औरंगाबाद वाली आज आई हैं, ध्यान रखना, विचार करिए। महिलाओं का तो यही है, यदि पड़ोस के घर में शांति है तो कानाफूसी करे थोड़ी सी। सास बहू प्रेम से कैसे रह रही है, थोड़ा बहुत सभा में चुहिया छोड़ दीजिए। इतनी होशियार होती है महिलाएं, यहां वाली नहीं, यहां वाली तो बहुत सीधी है, जलेबी की तरह। इतनी होशियार, इतनी होशियार कि पड़ोस के घर में जाएंगी, बहू बैठी है, अब मालूम है क्या करेगी, पड़ोस के घर जाके उठ के आ रही कि अब मैं चलती हूं, और आते आते बहू के कान में कुछ कह दिया, बस इतना ही कहा कि अब मैं जा रही हूं। सास देख रही है, अच्छा कान में कह रही है, इसका मतलब मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है। और उसने कुछ नहीं कहा, उसने इतना ही कहा कि मैं जा रही हूं, और वो भी तीली लगाने आई थी, कोई घर को सुखी करने नहीं आई थी, कान में कह के चली गई। अम्मा ने देखा, क्यों, क्या बोल रही थी वो, अम्मा जी कुछ नहीं, बस इतना बोल रही थी मैं। अब इस पे कोई अम्मा विश्वास करेगी कि मैं जा रही हूं, इस पे कोई विश्वास करेगी क्या? अरे जा रही हूं तो जोर से बोल देती, तू भी चुप आ रही है। अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता। ऐसे घरों में आग मत लगाइए मेरे भाई, क्यों किसी के घर उजाड़ते हो, घर बसाना सीखो मेरे भाई, उजाड़ो मत। एक जगह शादी हुई, एक अम्मा ने पूछा, क्यों तू 10 दिन से मंदिर में नहीं दिखी? बोले क्या करूं बहन, लड़के की शादी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। हो गई तेरी शादी? बोले हो गई। बोले कहां की बहू है? बोले औरंगाबाद की। बोले औरंगाबाद की? बोले हाँ। बोले कितना मिला है? अब तुझे क्या लेना देना कितना मिला है, वो जाने उसकी बहू जाने, तेरी छाती काहे को चल रही है? क्या मिला दहेज में? अरे भाई दहेज में छोड़ो, हमने तो महाराज के प्रवचन सुन लिए थे कि दहेज लेना पाप है, एक साड़ी में लड़की लाए हैं, हमने कोई दहेज नहीं लिया है। अरे अम्मा ने माथा फोड़ा मंदिर में, बोली धत तेरे की, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, उनके तो ना आगे कोई ना पीछे कोई, तेरी तो गृहस्थी लगी है। 1 घंटे के प्रवचन में हीरा सा बेटा फ्री में बेच दिया, तेरे की सत्यानाश, हीरा सा बेटा। अब जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी लड़की क्यों नहीं दी? ऐसे घरों में आग लगाई जाती है, ध्यान रखना। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया, मैं होती तो लाखों रुपए लेती दे। अब बता, उस बुढ़िया के दिमाग में कचरा डाल दिया इसने, वो इतनी खुश थी बेचारी, और ऐसे मीठे शब्द बोल बोल के कचरा डाल दिया कि हीरा सा बेटा। जब हीरा सा था तो तुझे पहले का कीड़ा सा दिख रहा था वो। ध्यान रखिए, मत उजाड़ो किसी के घर, ध्यान रखिए, घरों को बसाइए, किसी के घरों को बर्बाद मत करिए। आओ, ये इंसान एक मंदिर के समान हुआ करता है, और ये धरती उस तीर्थ स्थान के समान हुआ करती है जहां हम लोग रहा करते हैं। मान्यवर, एक तीर्थ जैसा वातावरण बनाइए, जीवन स्वर्ग हो जाएगा आपका। किसी के घरों को बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या लेना देना दहेज मिले नहीं मिले। आजकल मंदिरों में ये पद्म पुराण नहीं पढ़ती, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। पुराण तो खुला ही रहता है, रामायण दूसरी चलती रहती है। पता चला इतनी देर मंदिर में क्या बोले स्वाध्याय कर रही थी। अब तुम्हारे स्वाध्याय में बकवास के सिवा होता क्या है? बोलो निंदा पुराण है और कुछ नहीं है। 2 लाइन पढ़ते हो, घंटा भर बुराइयां करते हो, इसकी बुराई उसकी बुराई, और कोई नहीं मिला तो बुलक सागर आए, इनकी बुराई कर लो थोड़ी सी। ध्यान रखिए, मुझे समझ ही नहीं आता, ये धर्म ध्यान है, ये स्वाध्याय है। 4 बैठ करके रामायण शुरू कर देते हैं अपनी, वो ऐसे वो वैसे वो ऐसा। अरे मैंने एक महिला बड़ी बुराई कर रही थी मंदिर में बड़ी जोर जोर से, ये महाराज वैसे वो महाराज वैसे, उसकी बहू ऐसी उसका बेटा ऐसा। अरे तो मैंने कहा इधर आई, ये कर क्या रही है? बोले क्या कर रहे हैं? धर्म ध्यान कर रहे हैं। मैंने कहा ये धर्म ध्यान हो रहा है, इस एक दूसरे की बुराइयां कर रही हो, एक दूसरे महाराजों की बुराइयां निंदा कर, ये धर्म ध्यान है तुम्हारा? बोली महाराज जो आपने सिखाया वही तो कर रहे। मैंने कहा मैंने क्या सिखाया? बोले आपने तो कहा था कि रोज आलोचना पाठ पढ़ा करो। मैंने कहा कमाल है, धन्य है भाई, ये आलोचना पाठ चल रहा मंदिर में। मैंने कहा था अपनी आलोचना करना, तू मेरी आलोचना करने लगी।
की जय हो। विचार कर, ये बुढ़िया पुराण, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये ग्रंथ आचार्यों ने लिखे थे अपने कल्याण के लिए, तुम लग गई जगत के कल्याण के लिए। वाह रे आदमी, पंडित खाए काकड़ी, गुरु दूसरों को दे आकड़ी। मेरे भाई, ये स्थिति बन गई हमारे स्वाध्यायों की, हमारे मंदिरों की। मैंने एक महिला से पूछा कि मंदिरों में इतनी बुराइयां क्यों करती हो? बोले इससे अच्छा स्थान मिलेगा कौन सा है? लोग धार्मिक भी समझते हैं और अपना काम भी हो जाता है। याद रखिए, मान्य मंदिरों को अपवित्र मत करिए। विचार करना है, ये स्वाध्याय के नाम पे, ये पूजा पाठ के नाम पे, ये परंपराओं के नाम पे समाज में जो जहर घोला जाता है, ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। ये मोक्ष के रास्ते सदा सदा को बंद हो जाया करते हैं। अरे मोक्ष के रास्ते वो नहीं होते हैं जो समाज को दो भागों में बांट दे। मोक्ष के रास्ते तो वो होते हैं जो शेर और गाय को एक घाट पानी पिला दे। वो मुक्ति का रास्ता हुआ करता है। सांप और नेवला को एक साथ बिठा देता है, वो मुक्ति का रास्ता हुआ करता है। ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, सब बकवास। जिसे धर्म समझ रहे, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। ध्यान रखिए, एक बार क्या हुआ, महादेव शिव पार्वती के साथ, अभी कहानी सच्ची है झूठी इस लफड़े में मत पड़ना, तो न किसी पुराण में ढूंढना, हर कहानी पुराणों में नहीं होती, कुछ पुराणों में भी हुआ करती है। ध्यान रखिए, और पुराणों की कहानी नहीं, मैं तो प्राणों की कहानी ज्यादा बताता हूं। ध्यान रखना, पुराणों की कहानी तो इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, लेकिन जब मैं प्राण की कहानी बोलता हूं तो तुम्हारे प्राण तक पहुंच जाया करती है। ध्यान रखिए, ये कहानी प्राणों की है। महादेव चले जा रहे हैं, पार्वती साथ है, और जब जैसे ही निकले काशी बनारस के ऊपर से, तो कोई कह रहा हर हर महादेव, कोई कह रहा जय शिव शंकर, हे महादेव। कोई हाथ ऊपर किए ध्यान कर रहा है, कोई एक पैर से खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है, कोई गंगा में जल समाधि लिए शिव का ध्यान कर रहा है, कोई शिव नाम की माला फेर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय में लगा हुआ है। पार्वती ने पूछा महादेव से कि स्वामी, इतने लोग हिंदुस्तान के आपकी आराधना कर रहे हैं, क्या आप सबको बैकुंठ पहुंचा देंगे? इतने लोगों का कल्याण करेंगे? महादेव ने कहा कौन कर रहा है मेरा ध्यान? बोले ये देखो जमघट लगा हुआ है, ये कुंभ का मेला लगा हुआ है, ये सब आपका ही तो ध्यान कर रहे। महादेव आपसे निवेदन है, इन भक्तों का कल्याण करो, इन भक्तों का उद्धार करो। महादेव ने कहा कि पार्वती तुम समझ नहीं पा रही हो, ये भीड़ है, एक भी भक्त नहीं है मेरा। अरे बोले नमः शिवाय चिल्ला रहे हैं, अरे बोले सब ऐसा ही है, इन पे ध्यान मत दो। अरे बोले महादेव आप इतने कठोर क्यों बन रहे हैं? आप तो भोलेनाथ है, आपका नाम ले रहा है, उसका बेड़ा पार करो, उसका उद्धार करो। महादेव ने कहा तुम नहीं समझोगी। पार्वती ने कहा देखो मेरा हृदय करुणा से भर रहा है, इन जीवों को बैकुंठ पहुंचाओ महादेव, इनका कल्याण। महादेव ने कहा तू ठहर, ये नारी की जिद से तो देवता भी परेशान करें क्या? यदि जिद पे आ गई तो हो गया काम। नारी हट बहुत ही बुरी हट होती है, ध्यान रखना। अभी नारी की तो हट्टी की सोने का मृग ले आओ, अब राम जी को भी लेके जाना पड़ा, जानते तो वो भी थे कि सोने का होते ही नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करिए। महादेव ने कहा मैं तेरी जिज्ञासा शांत करूंगा, नहीं तो तू कैलाश में मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। ध्यान रखना। बोले खैर मैं करता हूं व्यवस्था, ये जो तू कह रही है कि इनका बेड़ा पार, देख मेरा सच्चा भक्त कौन है। बोले ये सारे भक्त है, कोई जल चढ़ा रहा, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई आपके नाम की धुनी रमा रहा है। बोले सब ढोंगी, कुछ नहीं है इनमें। बोले वर्षों से हाथ ऊपर किया है, बोले सब बेटा। बोले नहीं महादेव, एकदम से इनकी तपस्या को मत ठुकराओ। महादेव ने कहा ठहरो, तू यहीं खड़ी रह, मैं बताता हूं कौन कौन बैकुंठ जाएगा। महादेव ने एक कोढ़ी का रूप बनाया, कुष्ठ गलित, दुर्गंध आ रही है शरीर से, और गंगा किनारे काशी में एक सीढ़ी पर जाकर बैठ गए, कोढ़ी बन करके। बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े साधु संत आए। उसने कहा हे भाई मुझे गंगा स्नान करा दो, मेरा गंगा में नमन करा दो, मेरा कुष्ठ दूर हो जाएगा, मेरे पाप दूर हो जाएंगे। जो निकला छी
छुएगा तुझे? तुझे तो कुष्ठ रोग हुआ, तेरी देह गल रही है। सब मुंह बना करके निकल गए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। कोई डमरू बजा रहा, कोई ढपली बजा रहा। महादेव ने गौरा से कहा कि देख रही हो ये मेरे भक्त एक भी मुझे गंगा में स्नान नहीं करा रहा है। जिससे कहा वही मुंह फेर के चला गया। पंडित चले गए, महंत चले गए, किसी ने हाथ नहीं लगाया कि महादेव को कोई इस बूढ़े को गंगा में स्नान करा दे। जब पूरा दिन बीत गया, एक गरीब निकला। उस गरीब के उस कुश्ती ने, उस कोढ़ी ने पैर पकड़ लिए, मुझे गंगा स्नान कराओ। बोले अरे तुम मेरे पैर क्यों पकड़ते हो, तुम्हें गंगा स्नान मैं कराऊंगा। उसने उठाया, जिसकी मवाद गिर रही हो कोढ़ से, उसने उठाया, चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान कराता हूं। वह ले गया, गंगा में स्नान कराया। कहानी कहती है कि जैसे ही स्नान कराया, महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा देखो गौरा पार्वती, सच्चा बैकुंठ जाने का अधिकारी ये है। वो मेरे नाम की माला जपने वाले बैकुंठ जाने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए।